से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। इत्तेहादी हुकूमत की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। 31 वफाकी और 3 वजीर मुमलिकत शामिल। कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हलफ लिया। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे होंगे। मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUIC के 4, MKM के 2, जमहूरी वतन पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक रुकन शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वजीर आजम का मुशीर बना दिया गया। वफाकी काबीना है या सेंट्रल जेल का रजिस्टर, सारे चोरों डाकुओं को शामिल कर लिया गया। फवाद चौधरी का तंज, चूचू के मुरब्बे में आधे से ज्यादा अरकान जमानत पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद, कहा जिस मुल्क का वजीर आजम कौम को भिखारी कहे वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर बदल गया। 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले अब जेल जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी को जवाब, इंतकामी सियासत न करने का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ कोई केस आया तो तहकीकात मुकम्मल होने पर गिरफ्तार करेंगे। आइन शिकन और घड़ी चोर सबूतों के साथ जेल जाएंगे। इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी काबीना की हलबर्दारी से गैर हाजिर। सानिहा चागी पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इख्तिलाफी मामलात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाथ उठा लिए। बिलावल भुट्टो का ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को काबीना में शामिल करने का मुतालबा। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल, वापसी पर वजारत खारजा का हल्फ उठाने का इम्कान है। इत्तेहादी और नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद वफाकी काबीना तश्कील दी। कल 10 बजे पहले इजलास में मुल्क को दरपेश मसाइल पर बात होगी। नस्ब काम और सिर्फ काम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा मामूली इख्तिलाफात जल्द खत्म हो जाएंगे। कहा मुल्क को कौम के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से ब्रीफिंग दी। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। कहा तबीयत की नासाजी के बायस वो शहबाज शरीफ की तकरीब हलबर्दारी में शरीक नहीं हो सकते थे। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी खत्म करने का ऐलान। इज़हार राय की आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की साबिक हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुल्क के सदर बने। पार्टी का सदर बनना है तो ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। सदर में मौलाना फजलुर रहमान नहीं, आसिफ अली जरदारी कयाम करेंगे। आम इंतखाबात 6 या 8 माह बाद हो सकते हैं। पेश गोइयों के लिए मशहूर मुशीर ज़र्रात सिंध मंसूर वस्तान का ख्वाब। कहा PTI के बहुत से लोग मुल्क से बाहर और जेल के अंदर जाएंगे। वफाकी काबीना का करप्शन बचाने का गठजोड़। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का वेलकम टू पुराना पाकिस्तान का ट्वीट। शाजिया मरी जाली डिग्री केस, कादिर पटेल हॉक्सपे राजी केस, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ जमानत पर हैं। हिना रब्बानी खैर बिजली चोर हैं। लिखा लिस्ट बड़ी लंबी है। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना 100% जमानत पर है। एहसास प्रोग्राम पर साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर और वफाकी वजीर एहसन इकबाल में नोक लंगर खाने चले। सारी हुकूमत सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से चलाई गई। रहनुमा नून लीग का इल्जाम। सानिया निश्तर ने जवाब दिया, पूरे मुल्क में 184 लंगर खाने, 125 पनागाहों और 40 लंगर ट्रक चलाए गए। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर वाशिंगटन में मौजूद। मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कामयाबी की सूरत में आलमी मालियाती फंड $1 अरब की किस्त जारी करेगा। डॉलर रुपए के मुकाबले में फिर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में ₹2.26 महंगा। ओपन मार्केट में ₹3 कीमत बढ़ गई, ₹186 तक पहुंच गया। सोने की कीमतों में इजाफा। माहिरीन मईशत का इजहार तफ्तीश।
जमेरात को मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई का फाड़ शो, सबसे बड़े जलसे का दावा। सोशल मीडिया पर बराह रास्त बात होगी, चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। कौम से कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सड़कों पर आने की अपील, कहा अपनी और अपने बच्चों को आज़ादी के लिए तमाम पाकिस्तानी जलसे में आए। फैसला हक में आए तो बोल बाला, खिलाफ आ जाए तो इंसाफ दागदार। फैसलों पर इतना एतबार होना चाहिए कि मनवन अमल हो। चीफ जस्टिस मराता बंदियाल के रिमार्क्स आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत में कहा कि अमेरिका में फैसलों पर अमल ना करने का तस्वुर ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई की अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरख्वास्त खारिज। बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर की ऑब्जर्वेशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदकिस्मती करार दे दिया। हम तो हाजिर हो गए, हमने तो सब कुछ रख दिया, हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन दीगर सियासी जमातें जिनके अकाउंट्स हैं और बहुत से अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं हैं, उनसे कब और कौन पूछेगा? क्या ये मुनासिब तकाजा नहीं है कि जहां हमारी स्क्रूटनी हो रही है, जो हो, हमें एतराज़ नहीं है, दीगर सियासी जमातों को भी यहाँ बुलाया जाए। हमने सब कुछ सामने रख दिया, दीगर सियासी जमातों से कौन पूछेगा? उन्हें भी उसी पैमाने पर परखा जाए जिस पर हमें परखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्क्रूटनी कमेटी ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184 के तहत दरख्वास्त दायर, नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं। असद उमर ने शेड्यूल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही पर इस हमले के ऐवान में तशद्दुद का वाकया, मेडिकल की इस्तदा के बावजूद स्पीकर की जानिब से पुलिस से राबता नहीं किया गया। हफ्ते के रोज परवेज इलाही के मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था। लाहौर पुलिस को इंदराज मुकदमे के लिए परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। कौन होगा सिंध का गवर्नर? विफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम से गवर्नर सिंध के लिए नाम मांग लिए। एमक्यूएम की हतमी नामों पर मुशावरत जारी। आमिर खान, फरूख नसीम और नसरीन जलील के नामों पर गौर। गुज़िश्ता रोज इमरान इस्माइल का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मुल्क में खेलों के फरोग और शहरी मसाइल के लिए ऐवान में उनकी आवाज़ को मोतबर समझा जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। दादू की तहसील मेहड़ में देहातों में रात लगने वाली आग के शोले अब तक ठंडे ना हो सके। 6 बच्चों समेत 9 अफराद अब भी नींद सो गए। दर्जनों जानवर जलकर हलाक। अनाज का जखीरा खाकस्तर, सैकड़ों अफराद सख्त धूप में बगैर साए के परेशान। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? सिंध में गरीब होना भी जुर्म बन गया। नौशहरो फिरोज में वडेरे ने जुल्म की इंतहा कर दी। कब्रिस्तान में मुर्दे की तदफीन रोक दी। वडेरा उमर जतोई खोदी गई कब्र में खड़ा हो गया और मैयत को लहद में उतारने से ही मना कर दिया। वडेरे का कहना था कि कब्रिस्तान में सिर्फ हमारी बरादरी वाला ही दफन हो सकता है। कराची में 14 साल की लड़की 3 रोज से गायब, सुराग न मिल सका। वालिदैन गम से निढाल। सोशल मीडिया के जरिए दुआ जहरा की तलाश जारी। वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब।
अंधेरा। कराची में सरजानी के मकीन ग्रीन लाइन मंसूबे का फायदा उठाने से महरूम। बस डिपो सरजानी टाउन में, लेकिन पहला स्टॉप ही इलाके से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। काबुल में हजारा बिरादरी के 2 तालीमी इदारों में बम धमाके, 27 बच्चे शहीद, 20 से जायद जख्मी। पाकिस्तान ने बम धमाकों की सख्त मजम्मत कर दी, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के मनाफी इक़दामात। इंतहा पसंद हिंदुओं का अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर भजन चलाने का ऐलान। बजरंग दल ने ईद के दिन मुसलमानों के कत्ले आम की मंसूबाबंदी कर ली। गाजा में इस्राएली जंगी तैयारों का हमला, फलस्तीनी एंटी एयर डिफेंस ने मिसाइल नाकारा बना दिए। खबर एजेंसी शहाब ने जेट तैयारों को निशाना बनाने की वीडियो क्लिप शेयर कर दी। इस्राएली फौज का रॉकेट हमला नाकाम बनाने का दावा। लंदन में 2 मुसल्लह डाकुओं ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को कीमती घड़ी से महरूम कर दिया। आमिर खान अपनी अहलिया के साथ शॉपिंग के दौरान सड़क पार कर रहे थे कि अफसोसनाक वाकया पेश आया। दुनिया के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो गम से निढाल, नौमौलूद बेटा इंतकाल कर गया। जुड़वा बच्चों में बेटी की हालत खतरे से बाहर। मद्दाहों से गम के लम्हात शेयर कर दिए, कहा किसी बाप के लिए इससे बड़ा कोई सदमा हो नहीं सकता। सिंध के शहर लाड़काना में 5000 साल पुरानी तहजीब, लातादाद खजाने और तारीखी हैसियत उसकी कद्र में इजाफा करती हैं। तारीखी नवारदात की नुमाइश के लिए तजुर्बाग म्यूजियम में काम जारी है। जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और GTV की रमज़ान ट्रांसमिशन में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मनाक़िब व फ़ज़ाइल का ज़िक्र, हम्दो सना नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें। उलमा ने दीनी मसाइल को आसान अंदाज में बयान किया। सहरी की नशरियात में अल्लामा मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई के ईमान अफरोज़ बयानात का सिलसिला जारी है।